अगर आप लोगों को किसी एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जाना हो जहां आप पहले कभी नहीं गए और जिस रास्ते से होकर आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, उस रास्ते का भी आपको खास मालूम नहीं है, और साथ में जिस किराए की गाड़ी को आप लेकर जा रहे हो उस डेस्टिनेशन तक, इस गाड़ी के फीचर्स भी आपको कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए? आप बोलेंगे कि मैं सबसे पहले तो अपने गूगल मैप्स में डेस्टिनेशन लगाऊंगा उस एड्रेस की जहां मुझे पहुंचना है। लेकिन सही मायने में हमको सबसे पहला काम ये करना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, और साथ में हमें ये भी मालूम करना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके टायर चेक कर लो, उसका तेल चेक कर लो, और उसकी जो भी कंडीशन है पहले से मालूम करके रख लो। ये होता है सबसे पहला स्टेप। अब इस सेम सिचुएशन को अपनी लाइफ में देखो। जब भी हम कोई सपना देखते हैं या कोई ड्रीम पूरा करने के लिए एक दौड़ में भागने लग जाते हैं, तो हम पहले ये नहीं सोचते कि हम अभी इस समय किस मुकाम पर हैं, हमारा मन अभी किन किन चीज़ों में उलझा हुआ है, हमारे शरीर की क्या कंडीशन है इस समय। जब हम ये मालूम कर लेते हैं, फिर हमारे लिए उस राह पर चलना, उस सपने के पीछे भागना सफल ही होता है। जैसे मुझे किसी ने एक बार सजेस्ट किया था अपना एक मेथड, अपनी एक साधना, एक प्रैक्टिस जो खुद उन्होंने की थी। मैं सेम प्रैक्टिस को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कि हर हफ्ते का आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आपको एक सपना पूरा करने के लिए, एक ड्रीम पूरा करने के लिए एक रूटीन फॉलो करनी है। एक हफ्ते का शेड्यूल आपको पहले से प्लान करके रखना है कि क्या-क्या काम आप उस हफ्ते में करेंगे। अब उस काम को करते समय जहां भी आपका ध्यान जाए, पढ़ाई के अलावा, अपने काम के अलावा, तो उसको नोट डाउन कर लो। एक पेज पर साफ-साफ लिख लो कि मेरा यहाँ ध्यान क्यों गया, किस तरफ गया और कितनी देर तक गया। और फिर हमको ये भी नोट डाउन करना है कि पूरे दिन के 24 घंटों में कब-कब मेरे एनर्जी लेवल हाई होते हैं, कब-कब मैं लो फील करता हूँ, क्या खाने की वजह से मेरे अंदर आलस उत्पन्न होता है, किन चीज़ों की वजह से मैं एनर्जाइज़्ड रहता हूँ पूरा दिन। ये हमको नोट डाउन करना पड़ेगा शुरुआत में, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। और तीसरी चीज़ आपको ऐसी एक डायरी में नोट डाउन करनी है कि आप किन इमोशंस के कंट्रोल में हैं अभी। जब भी हमारी लाइफ में इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं, हम कभी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। जैसे अगर अभी हमारे अंदर गुस्सा हो, डर भावना हो, या एक लालच हो, या एक कंपैरिजन हो, या ईर्ष्या भावना हो किसी के प्रति, तो हम कभी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शुरुआत में बस लिख लो, यार मुझे गुस्सा बहुत आता है। लिख लिया, किस वजह से आता है,